ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए अति विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 19 से 25 अगस्त 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। सबसे तेज़ ग्रह हैं जो चलते हैं या जिनकी गति सबसे तेज़ है। इस हफ्ते अगर बात करें तो आपके अष्टम भाव से स्टार्ट कर आपके 10वें भाव तक उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और स्पेशलिटी ये होती है उनकी कि जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका बहुत प्रभाव रहता है। तो आने वाले सप्ताह में क्या अच्छा हो सकता है जिसका लाभ उठाया जा सके, क्या बुरा हो सकता है जिससे बचा जा सके, इन्हीं सब चीज़ों पर मैं अपना ये ज्योतिषीय विश्लेषण देने का प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। आपको जहाँ से ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। मेरे से पूछेंगे, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो बेटर है, नहीं पता तो चंद्र राशि सेकेंड ऑप्शन बन ही जाती है। शुरू करते हैं। कुछ उपाय भी बताऊँगा हमेशा की तरह वीडियो के अंत में। चंद्रमा आपके अष्टम भाव से स्टार्ट करेंगे। ये होगा 19 तारीख रात के 7 बजे, जब चंद्रमा यहाँ पर, या शाम के 7 बजे चंद्रमा यहाँ पे आ जाएंगे। अब चंद्रमा का अष्टम में आना अच्छा नहीं होता और आपके तो लग्नेश हैं तो थोड़ी अनिश्चितता दिखेगी। अच्छी चीज़ क्या है कि सूर्य की पूरी किरणें युक्त लिए है चंद्रमा, यानी कि पूर्णिमा योग है और चंद्रमा पूर्णिमा पर सबसे बली होते हैं, पक्ष बली उनको कहते हैं। चंद्रमा के का एक पक्ष बल होता है, और जैसे सूर्य का आयान बल होता है, जैसे वो उत्तरायण में स्ट्रांग होते हैं, दक्षिणायन में वीक होते हैं, वैसे ही सूर्य पूर्णिमा के आसपास पूरे पक्ष बली होते हैं। तो अष्टम में चंद्रमा पक्ष बली है, ठीक है, अनिश्चितता रहेगी नो डाउट, लेकिन पूर्णिमा योग और वो भी धन स्थान के स्वामी द्वारा, तो पैसा बहुत तेज़ गति से आपको प्राप्त होगा। अचानक से धन प्राप्त होगा, रुका पैसा प्राप्त होगा। शनि के साथ हैं जो विषदोष तो बना रहे हैं, यानी कि अनसर्टेनिटी आदि, ठीक है, लेकिन विपरीत राजयोग भी ये शनि बना रहे हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ, रुका हुआ पैसा, अचानक से कोई धन प्राप्त होना, अचानक से अपॉर्चुनिटी जाना, अचानक से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाना, अचानक से कोई ऐसा आइडिया आ जाना जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। शुक्र की दृष्टि है और शुक्र क्या है, लाभेश और चौथे भाव के स्वामी है। प्रॉपर्टी का भाव, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भाव, कुछ अगर आपका इस टाइम पे इसका वाद विवाद चल रहा था उसको सॉल्व करने का टाइम आपको प्राप्त हो सकता है, मौका प्राप्त हो सकता है। शुक्र लाभेश हैं, धन स्थान में बैठकर देख रहे हैं, बहुत उच्च कोटि का ये अकस्मात धन प्राप्ति का योग बन रहा है, और यहाँ पर गुरु से भी केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो ठीक है, अनिश्चितता रहेगी, लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो अच्छी चीज़ें भी लेकर आपके लिए आ सकते हैं। ध्यान क्या देना है, ये भी वक्री है शनि महाराज और बुध भी वक्री है, तो कार्यों में डिले होगा। और 2 वक्री ग्रह और अष्टम का होना, यानी कि आप बहुत इम्पल्सिव हो सकते हैं। अचानक से लिए गए निर्णय इस हफ्ते के शुरुआती भाग में आपको तंग करेंगे, अन्यथा महीना या हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। नवांश कुंडली कह रही है ऐसा कुछ कीजिएगा जो आपको प्रसन्नता देता है, यानी कि अपनी हॉबीज़, अपने पैशन को फॉलो करने का भी टाइम है। दशांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व रहिएगा, थोड़ा सा फोकस कम हो सकता है। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, नया मौका मिलेगा कार्य करने का, नए बिजनेस आइडियाज़ आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। स्पेशली अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स, इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कुछ भी कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, ये समय है जब साथ में बैठकर बात करनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है अनिश्चितता है, दोनों थोड़ा सा अलग अलग विचार कर रहे हैं, तो एक समन्वय बिठाने के लिए साथ में बैठकर बात करना यहाँ पर एक आवश्यक चीज़ दिख रही है। वैवाहिक जीवन, डिस्ट्रैक्शंस दिख रही हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स, अचानक से कोई अच्छी खबर आ सकती है, अचानक से कोई बिगड़ा काम बन सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, नसों के रोग, हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर वाली है। कार्य क्षेत्र में कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। 21 तारीख को शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि मीन में,
और 23 तारीख रात के 9 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अति विशेष होता है। लग्न के स्वामी हैं भाग्य स्थान में, ये अपने आप में राजयोग होता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग इसको बोलते हैं। ये भाग्य योग होता है, ये लक्ष्मी योग होता है। तो हफ्ते का मध्य भाग तो आपके लिए बहुत अच्छा है, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। राहु के साथ है तो इंट्यूशन अच्छी रहेगी, राहु के साथ है तो आइडियाज़ बहुत आएंगे, और राहु के साथ है तो विदेश से लाभ प्राप्त हो सकता है। विदेश संबंधित कार्य करते हैं तो अच्छा होगा आपके लिए, और विदेश जाने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। ध्यान ये देना है कि भले ही राहु के साथ है लेकिन वो ग्रहण दोष भी बनाता है, और राहु केतु एक्सेस में है। तो कुछ अचानक से अलग करने का प्रयास मत कीजिएगा। मन बहुत करेगा ये कर लें वो कर लें, रिस्क ले लें, लेकिन थोड़ा सा रिस्क जो लेने की आपका जो आदत है ना, वैसे तो कर्क वाले कभी कभी इम्पल्सिव हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु का प्रभाव पूरा है तो वो इम्पल्सिवनेस भी बढ़ सकती है। रिस्क टेकिंग जो आपकी एक आदत है वो भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे कोई रिस्क मत लीजिएगा। पिताजी से संबंध बनाकर रखिएगा, घर के बड़ों से संबंध बनाकर रखिएगा, अपनी वाणी में क्लैरिटी रखिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो आप मीन नहीं करते और बाद में फिर पछताएंगे, लेकिन शब्दों के बाण वापस नहीं लिए जा सकते। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवांश कुंडली कह रही है, थोड़ा सा अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को जानने की और उन पर काम करने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंस बढ़ाइएगा, समय अच्छा है लेकिन कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। बिजनेस यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने मार्केटिंग पर और अपने मैनेजमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है सब ठीक है लेकिन वर्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। लव लाइफ पेशेंस दिखानी पड़ेगी, रिएक्टिव नहीं रहना, इम्पल्सिव नहीं रहना, कम बोलिएगा। वैवाहिक जीवन सब बहुत अच्छा है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि आप दोनों एंजॉय नहीं कर रहे साथ में। देखिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसके पास दुख नहीं है, कलयुग में जन्मे हैं तो दुख तो होंगे ही। बस थोड़ा सा एक दूसरे के साथ को एंजॉय कीजिए। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिश्रित समय है, चीज़ें आपके विरुद्ध जा सकती हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, हड्डियों के रोग, जोड़ों का दर्द और इन्फेक्शंस, आँखों की प्रॉब्लम तक कर सकती है। सर्वाष्टक आपका 10वां भाव फिर से बली है। कार्य क्षेत्र में काफ़ी बिजी रहेंगे और अच्छा कार्य करने का अवसर मिलेगा, लेकिन बॉसेस से नोकझोंक हो सकती है। 23 तारीख रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, यानी कि मेष में। सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले बुध आपके लग्न में ही गिर जाएंगे, पतित हो जाएंगे, यानी कि वापस दूसरे भाव से वापस आपके लग्न भाव में गिर जाएंगे। तो चंद्रमा का 10वें भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है। आपके लग्न के स्वामी है तो लग्न के स्वामी 10वें भाव में, यानी कि ये उच्च कोटि का राजयोग बनता है। पुनः कहूँगा कार्य क्षेत्र में ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी एबिलिटीज़ रहेंगी, अच्छे कार्य करने का अवसर मिलेगा, और कार्य कुशलता तो ज़्यादा होगी ही, रिकग्निशन भी आपको प्राप्त होगी। तो अच्छा समय है। ध्यान क्या देना है कि आपके लग्न में बुध गिर गए हैं और बुध चंद्रमा का केंद्र संबंध हो गया है, तो इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल हो सकते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है, और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है, और क्योंकि चंद्रमा केंद्र भाव को देखेंगे, चौथे घर को देखेंगे, तो पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है। तो हफ्ते के अंत में बस अपनी कम्युनिकेशन पर और अपने इमोशनल सेहत पर ध्यान देना है। इनसिक्योर नहीं होना और किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं करना, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। शनि की दृष्टि पुनः विषयोग बनाएगी। कार्य क्षेत्र में कभी कभी आपका फोकस हट भी सकता है, और कभी कभी थोड़े से उदासीन भी हो सकते हैं विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न। ये उनके लिए ज़्यादा होगा जिनके कुंडली के अपने चंद्रमा काफ़ी वीक हैं। अदरवाइज जैसा मैंने कहा, कार्य क्षेत्र में प्रोडक्टिव होने का मौका है। नवांश कुंडली कह रही है कि अपनी गलतियों को समझने का मौका है। समझता वही अपनी गलतियों को है, सुधारता वही अपनी गलतियों को जो पहले समझता है, और ये समय है आपको अपनी गलतियां समझने में मदद मिलेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा जागृत रहिएगा, यानी कि आसपास देखिएगा क्या चल रहा है। थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स की संभावना है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अपने कम्युनिकेशन पर, अपने क्लाइंट हैंडलिंग पर ध्यान दीजिए, कुछ गड़बड़ हो रही है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, सब ठीक है लेकिन स्टेबिलिटी की कमी दिख रही है। एक सॉलिड बेस तैयार कीजिए अगर आगे बढ़ना है तो। वैवाहिक जीवन सब अच्छा है, बस एक ही प्रॉब्लम है, एक्सेप्टेंस नहीं है, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इस पर काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको ना समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या चीज़ काम कर रही है। जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति सफल हो गया, उसने जिस तरीके से काम किया या सफलता पाई वैसे आप भी पालें।
अपना एक नया रास्ता निकालना पड़ेगा आपको, और ये उसके लिए सबसे अच्छा टाइम है। सेहत के हिसाब से कफ रोग, हृदय संबंधित रोग और सर के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर अत्यंत बली है, थोड़े खर्चे हफ्ते के अंत में बढ़ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। महादेव को 3 प्रकार के फलों का भोग लगाकर ओम महादेवाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करें। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।